मिलती है, सुनो ध्यान से, वो शक्ति मिलेगी जब तुम आज इसी वक्त अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करोगे। क्या उस शक्ति को पाने के लिए, बदलाव करने के लिए तैयार हो कि नहीं? देखिए, आपके जीवन में जो जो भी गहरी समस्याएं हैं, आपकी प्रार्थनाएं हैं, अगर उसको पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो उसके लिए अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करना है। वो बदलाव क्या है? अपने बोलने में, शब्दों में बदलाव करना है, अपने आदतों में बदलाव करना है। कैसे कैसे, कौन सा? शब्दों में क्या बदलाव करना है? शब्दों में बदलाव करना है, जब तीखे शब्द आप बोलते हो जहर से भरे हुए, वो नहीं बोलने हैं। और आप अपने ही घर में रह रहे हो लेकिन नफरत से भरे हुए हो, उसमें बदलाव करना है। नफरत किसी से नहीं करनी। आपको लगता है कि ये इंसान मुझे गिराना चाहता है, आप परमेश्वर को बोलो, वो उसका ध्यान हटा देगा। लेकिन आप नफरत करोगे किसी से भी तो आपका परिवार कमजोर होगा। आप जितनी मर्जी प्रार्थना करते हो, जितना मर्जी आप अध्ययन कर रहे हो, आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य से नफरत करेगा तो परमेश्वर उसकी उस शक्ति को नहीं देगा आपको जिस शक्ति के लिए तुम बनाए गए हो। अगर आप अपने शब्दों में थोड़ा सा बदलाव कर लोगे, थोड़ा सा, आप पता कितनी बड़ी शक्ति को पाओगे। परमेश्वर की वो शक्ति, पवित्र आत्मा, यानी वो शक्ति कि तुम्हारे मुंह के शब्दों के अंदर परमेश्वर के चमत्कार आ जाएंगे। और लगता है कि नहीं, आप अभी देखोगे बड़े चमत्कार इसी समय। कैसे? आपको बोलकर गए थे 1 महीना पहले, मैंने मैसेज भेजा था कि जाओ मेरे परिवारों को बिहार के अंदर बता के आओ कि जो लोग तैयार हैं। वो तैयारी किस लिए करवाई थी मैंने, पता है? आपके शब्दों में बदलाव करने के लिए। क्या अपने शब्दों को थोड़ा सा बदलने के लिए तैयार हो कि नहीं? बदलाव क्या करना है? कड़वेपन से, जहर वाले शब्दों को कभी नहीं करना। आदतों को बदलना है। आदतें कौन सी है? नफरत की आदत, जेलसी की आदत, खुंदक की आदत, व्यभिचार की आदत, गंदी आदतें, उनको बदलना है। अगर यदि आप थोड़ा सा बदलाव आज करने के लिए तैयार हो तो वो जैसे ही आप बोलोगे परमेश्वर के आगे के, परमेश्वर मैं तैयार हूं अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए, अपने परिवार में शब्दों में बदलाव करने के लिए, अपने कामों में बदलाव करने के लिए, तो होना क्या है? उसी टाइम जैसे ही आप बोलोगे, ये बात ध्यान से सुनना, जो लोग तैयार हैं बदलाव अपने शब्दों में, आदतों में, उसी टाइम क्या होगा? उसी टाइम तुम्हारे अंदर वो शक्ति उतरेगी और तुम्हारी बीमारियां, सारे क्लेश, सारे जादू टूने अभी इसी वक्त खत्म कर देगी। आमीन। एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कि तुम ऐसे नहीं जाओगे, तुम उस शक्ति से भरकर तुम जब जाओगे तो तुम्हारे घर वाले देखेंगे कि तुम्हारे चेहरे बदले हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो नफरत वाला चेहरा नहीं होगा, अब परमेश्वर की शक्ति से भरा हुआ चेहरा जाएगा। अब जहर वाला चेहरा नहीं जाएगा, अब गालियां देने वाला चेहरा नहीं जाएगा, अब परमेश्वर की शक्ति से भरा हुआ चेहरा लेकर
जब तुम अपने घर पे ऐसे कदम रखोगे, सारा घर शक्ति से भर जाएगा। और तुम्हारे घर के वो हिस्से जो, ये इस बात को और ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर पे, आप यहां पे ही हो, तुम्हारे घर के अंदर बीमार पड़े हुए हैं, आप जैसे ही जाओगे सिर्फ एक बार उस पे हाथ रखना और बोलना, पवित्र आत्मा की शक्ति जो मैं लेकर आया हूं, लेकर आई हूं, मैं उस शक्ति से बोलता हूं, बीमार चंगा हो जाए, वो उसी पल चंगा हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, आप कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, आपने बड़े से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, आप गहरे से गहरा अपराध क्यों ना किया हो, परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया वो हमें प्रेम करता है। यीशु मसीह जो इन्हीं दिनों में पैदा हुए, वो प्रेम करने के लिए आए और उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति को दिया ताकि तुम्हारे घरों में सदा के लिए हर तरह के शराब खत्म हो जाएं। तो सिंपल है, आज किस लिए हम आए हो? परमेश्वर का जन्मदिन मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। लेकिन उस क्रिसमस में तोहफा क्या मिलेगा? तोहफा मिलेगा, अगर आप 10 साल से बीमार हो तो तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको इसी समय, वो चंगा कैसे करता है, ये हैरानी वाली बात है ना। वो कैसे करता है चंगा? जब आप आज बोल दोगे कि हे परमेश्वर, तूने मुझे बनाया, मैं आज इस बात को जान चुका हूं कि मैंने कड़वे शब्द नहीं बोलने, मैंने जहर से भरे हुए शब्द नहीं बोलने, मैंने अपनी आदतों में आज बदलाव करती हूं, आज मैं नफरत छोड़ती हूं, आज नशे छोड़ती हूं, आज गंदे कामों को मैं छोड़ती हूं। तो होना क्या है? उसी टाइम आप चंगे हो जाओगे। अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको प्रभावशाली जीवन चाहिए, तो 2 काम मेरे याद रखना, 2 सिर्फ। पहला काम बदलाव करना है। क्या बदलाव करना चाहते हो कि नहीं? जहां फिर चर्च भी आ रहे हो, परमेश्वर के पीछे भी चल रहे हो, प्रार्थनाएं भी करते हो, लेकिन फिर भी आप हैरान हो कि मेरे घर से क्लेश क्यों नहीं जा रहा, मेरे घर से बीमारियां क्यों नहीं जा रही। तो आज सदा के लिए सुनो मेरी बात को, आप जितने मर्जी आध्यात्मिकताई में हो, आप 10 घंटे प्रेयर कर रहे हो, तब भी आपको यह करना है। आप 40-40 रोजे रख रहे हो, आपको ज्यादा जरूरत है ये करने की, क्योंकि बिना बदलाव के परमेश्वर क्या करने आए? यीशु मसीह, उन्होंने बदलाव किया। बदलाव कौन सा? पृथ्वी में मनुष्य के अंदर बदलाव किया पवित्र आत्मा के द्वारा, और स्वर्ग में परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर जी की हर एक वो विधियां जो बनाई गई थी, उनमें भी बदलाव किया परमेश्वर यीशु मसीह ने। परमेश्वर यीशु मसीह आए बदलाव करने के लिए, और उन्होंने जब बदलाव किया तो क्या हुआ? मनुष्य परमेश्वर से दोबारा अनंत जीवन पाने में कामयाब हुआ, और पृथ्वी पर सदा का जीवन जीतने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। और पवित्र आत्मा की शक्ति अगर आपके जीवन में नहीं है तो मुश्किलें आ सकती हैं, मुश्किलें बनी रहेंगी, आप जोर लगाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बदलाव करोगे, सुनिए बात को, पवित्र आत्मा की शक्ति जो है वो कभी भी
उन लोगों के जीवन में नहीं उतरेगी जो लोग अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं, अपने घर में ही जहर कर रहे हैं, अपने घर में ही रिश्तों में पाप कर रहे हैं। वो लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं उतरती। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आज आपने बोल दिया, खाली ये बोल दिया कि हां जी, बोलना नहीं है, करना भी है जाके, कि मैं आज सारी नफरत छोड़ती हूं, मैं आज गंदे कामों को छोड़ती हूं, मैं आज से अपने पति की, सुनिए मेरी बात, भले ही आपका पति क्यों नहीं नशे कर रहा, आपको मार रहा, लेकिन फिर भी आपको पवित्र वचन बाइबल में लिखा गया है कि आपने ऑनर करना है, उनका इज्जत करनी है। आप जब बोलोगे कि नहीं, मुझे सिखाया गया है, मैं आज बदलाव करती हूं, मैं माफी मांगती हूं आपसे और मैं आपका ऑनर इज्जत करूंगी, आप देखना उसी टाइम, चाहे 20 साल से क्यों नहीं नशे कर रहे, तुम्हारे घर से नशे के शराब टूट जाएंगे। पवित्र आत्मा जी को इसीलिए भेजा गया, वो शक्ति पाने के लिए। तो अगर आपको समझ आ गया, पहला काम बदलाव करना है। बदलाव बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप चर्च में तो आ रहे हो, पवित्र वचन को तो सीख रहे हो, लेकिन अपनी सांस के साथ जहर की बातें करते हो, अपने परिवारों में जहर की बातें करते हो। ये छोड़ देनी है आज से। आपको लगता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, बड़े खजाने, आनंद के खजाने, आपको पता, घर में खाना हो ना हो, लेकिन आनंद हो ना, तो बंदा, गलाबाजियां, समझ रहे हो आप, वो नाचता हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि आनंद जिसके घर में है, उसी के घर में परमेश्वर है, उसी के घर में जीत है, उसी के घर में हर एक हिस्सा फलों से भरा रहता है। इसीलिए आपने आज बड़ी जीत कौन सी है? आज मनुष्य जीवन पे आपने जीत को लेकर जाना है। हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि आप बाइबल तो पढ़ रहे हो, प्रार्थना तो कर रहे हो, आप अगुए हो, जहां आप घर में सबसे बड़े हो, लेकिन जब शब्दों को बोलते हो तो गालियां निकालते हो, जहर से भरी हुई। ये नहीं चाहिए हमें। आप नफरत कर रहे हो अपने घरों के अंदर, रिश्तों में, इसीलिए आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं। लेकिन आज हजारों गुना आशीषें, बरकतें तुम्हारे घर पे आनी है। आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि मैं सारा कुछ तो कर रही हूं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा है कि मेरे घर में ये क्लेश क्यों नहीं खत्म हो रहा? मेरे बच्चों के अंदर नशे क्यों नहीं खत्म हो रहे? मेरे जीवन में आज भी बीमारियां क्यों नहीं खत्म हो रही? गुप्त रोग। आज इसी समय आज ही, जैसे ही आप बदला हुआ जन अपने अंदर पाओगे, और सुनो क्या, मैं यहां पे बोलूंगा, आप घर पे चेक करना फोन करके, अभी आप चेक करोगे, पूरा घर बदला हुआ पाएगा। बड़ी प्रार्थनाएं हो चुकी हैं, बड़ी योजनाएं बना चुके हो, लेकिन आज बदलाव करना है। पहला काम यही है। अगर आपने इस काम को कर लिया, सबसे प्रभावशाली जीवन तुम्हारा होगा इस पृथ्वी में। इस शब्दों को भले लिख लो, तुम आम हो, तुम्हें खास बना देगा परमेश्वर, खास। पवित्र आत्मा की शक्ति जब उतरती है, वो योग्यताएं बदल देती है, प्रभाव बदल देती है, वो तुम्हारा फाइनेंस बदल देती है, वो तुम्हारे हर हिस्से को वो शक्ति बदल देती। क्योंकि वो शक्ति को इसीलिए पृथ्वी पे मनुष्य के लिए रखा गया है कि मनुष्य सही, सरल, प्रभावशाली, सीधा
पवित्र जीवन जिए। और वो जीवन कैसे मिलेगा? जब आप बदलाव करोगे। उठाओ हाथों को, सब लोग उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं ये शब्द अभी पूरा हो, तुम्हारे जीवन अभी बदल जाएंगे। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हाथों को उठाओ। अभी क्या होना है? जैसे मैं इस शब्द को बोलूंगा तुम्हारे ऊपर वो शक्ति उतरेगी अभी इसी वक्त। और सुनो, होगा क्या? तुम्हें किसी को ठंडा लगेगा, किसी को गर्म लगेगा, किसी के हाथों में ऐसे लगेगा उसको करंट पड़ रहा है, आग लग रही है। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा की शक्ति है। उसने आज तुम्हें बदल देना है। बदल का मतलब तुम्हारे अंदर से जो जहर भरा जीवन है उसको हटा देना है। तुम्हारे घरों में जो नशों से भरा जीवन है उसको हटाना है। तुम्हारे अंदर जो नफरत से भरा हुआ जीवन है वो हटाएगा। तुम्हारे अंदर जो तुम भी गलत कामों को करते हो, व्यभिचारों को, रिश्तों में पाप करते हो, वो सारे आज हटा दिए जाएंगे। उठाओ हाथों को, इन द नेम ऑफ जीसस बोलो, मैं आज बदलाव करता हूं परमेश्वर। मैं अपने आप को बदलता हूं परमेश्वर। मैं आज अपने आप को बदलता हूं, अपने शब्दों को बदलता हूं, बदलती हूं। मैं अपनी आदतों को बदलती हूं। मैं अपने परिवार में, अपने रिश्तों में मैं कभी पाप नहीं करूंगी। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर जी, खुदावन जी, प्रभु यीशु के महासामर्थी नाम से परमेश्वर, आज इसी समय जो लोग हाथों को उठाए हुए हैं वो बाहर अंदर जहां जहां भी आप खड़े हो, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, पवित्र आत्मा की शक्ति आज 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 इसी समय तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे, तुम्हारे जीवन बदल रहे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आज तुम्हारे किडनी फेलियर बदल देगी। पवित्र आत्मा आज तुम्हारी आंखों का अंधापन बदल देगी, बांझपन बदल देगी। वो शक्ति उतरे और तुम्हारी हड्डियों को सीधा कर दे यीशु के नाम से। वो शक्ति उतरे और नशे की गंदी दुष्ट आत्माओं जाओ। तुम्हारे जीवन में फेलियर चले जाएं, तुम्हारे जीवन में जादू टूने की गंदी आत्माओं, मेरी आवाज को सुनो, प्रभु यीशु के नाम पे गंदी दुष्ट आत्माएं जाती रहे यीशु के नाम से। वह विचारों की आत्माएं चली जाएं। तो जकड़न पकड़न की आत्मा, जकड़न पकड़न की आत्मा, मैं देख रहा हूं तुम छूट रहे हो। मैं यहां से देख रहा हूं, जकड़न और पकड़न दोनों छूट रहे हैं। जकड़न पकड़न दोनों जाते रहे। जो व्हील चेयर पे बंधे हुए वो छूट जाए, उनके घुटनों में बल आए, उनकी हड्डियों में बल आए। इन द नेम ऑफ जीसस, जकड़न पकड़न आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दूत जाए, आग वाले दूत जाए, मारे उस जकड़न को और भगाए। इसी समय जकड़न टूट जाए, वो पकड़न टूट जाए जिसने तुम्हारे शरीर को पकड़ा है। वो पकड़न वाले जाते रहे, टूट जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। गर्भ से रसौलियां बाहर आ जाए। जादू टूने किए हुए और रसौलियों से भरे हुए, चलो बाहर, चलो। वो बाहर आ जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रसौलियां फट जाए, बाहर आ जाए। रसौलियां फट जाए, बाहर आ जाए। अगर आपको कैंसर है, उसके वो सारा कैंसर इसी समय निकले। तुम देखोगे, निकलो। कैंसर इसी समय निकल रहा है। उसका जहर बाहर आ जाए, जादू टूनों के प्रभाव बाहर आ जाए।
बाहर आ जाए, गले के कैंसर बाहर आ जाए, गले के कैंसर टूट जाए, गले के कैंसर बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। आंखों का अंधापन जाता रहे, अगर आंखें हैं नहीं तब भी दिखना शुरू हो जाए, गूंगापन जाता रहे, गूंगापन जाता रहे, बहरापन जाता रहे, बहरापन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। वो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। अगर आपको 10 साल से बेड पे हो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति उतर चुकी है, तुम्हारे शरीर बदल चुके यीशु के नाम। चेक करो तुम्हारे, ये देखो, मैं देख रहा हूँ कैंसर की उल्टियां आ रही हैं, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैं देख रहा हूँ व्हील चेयर पे हैं, पांव टूटे हुए, पांव टूटे हुए, वो टूटे हुए पांव, वो जादू टूने के प्रभाव, वो कंधे पर भाव। चलो 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 तू रा 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 बंदा नमा सो खोरे बिंदने में रबा सा खारा गुंदने में से खेरे री बाबा बादा ना 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 मामा ना खोरे बिंदने रखा ना 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 सो खोरे बिंदने में सो खोरे। ओ आग उतरे, पवित्र आत्मा की शक्ति उतरे और तुम्हारे प्रभाव आज बदल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे प्रभाव बदल दे आज। आज बीमारियों के प्रभाव जाते रहे, तुम एक तंदुरुस्त बनकर उछलो, कूदो 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 कूदो। ओ जब करो हालेलुया। जो लोगों ने घरों में जादू टूने किए हैं, तुम्हारे रिश्तों में अगर तुम्हें फेल करने के लिए जादू टूने किए, आज ही टूट जाएंगे। इसी समय टूटने लगे हैं वो जादू टूने जो तुम्हें गलती से खिलाए गए हैं। आज वही जो खिलाया है वो बनकर बाहर आ जाए, वो बनकर बाहर आ जाए। आंतड़ियों से जादू टूने बाहर आ जाए, पेट के जादू टूने बाहर आ जाए। ओ तुम्हारे गले के जादू टूने बाहर आ जाए। पेट के ऊपर, पेट के ऊपर, पेट के ऊपर, पेट के ऊपर जादू टूने किए, मैं वो भाला मारता हूँ, प्रभु यीशु का भाला। ओ मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा की शक्ति 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 शक्ति, वो शक्ति उतरेगी और पेट के जादू टूने सारे बाहर निकले, सारे बाहर निकले, सारे पेट के जादू टूने आउट 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 आउट। मैं बोलता हूं जिसकी हड्डियां कभी चली नहीं है, चेक करो, चेक करो, तुम्हारे शरीर के सारे ज्वाइंट हिलने शुरू हो चुके हैं, तुम चंगे हो चुके हो। आंखों वाले चेक करो, चेक करो, वो जादू टूने जो तुम्हारे घर पे किए, तुम्हारे रिश्तेदारों ने किए, तुम्हारे अपने लोगों ने किए, वो टूट जाए, वो टूट जाए, वो टूट जाए सदा के लिए, हमेशा के लिए। मैं बोलता हूं आज एक ना जाएगा जादू टूने जो तुम्हारे गर्भ के ऊपर किए हुए, गर्भ के ऊपर जादू टूने आउट 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 आउट। दूध उतरे, दूध उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, दूध उतरे और वो जादू टूनों को हटाएं, जादू टूनों को मारे, जादू टूने सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए आज जाते रहे, आज जाते रहे, आज टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की शक्ति उतरे और तुम्हारे संगलों को तोड़े, तुम्हारे लोहे के बंधनों को तोड़े। पवित्र आत्मा की शक्ति उतरे, आग के गोले उतरे। ओ तुम्हारे घरों पे जो जादू टूने दबाए गए, तुम्हें पता नहीं है, वो आज ही टूट जाए, इसी समय टूट जाए, वो जाते रहे सदा के लिए। मैं देख रहा हूँ तुम समस्याएं हैं, किडनी की बीमारियां हैं, किडनी वाले हाथ रखो, लिवर वाले हाथ रखो, लिवर वाले हाथ रखो। अभी क्या होने जा रहा है? अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा की
तुम्हारा बांझपन अभी इसी वक्त चला जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे कैंसर की रसौलियां बाहर आ जाए। तुम्हारा अंधापन अभी इसी वक्त आउट इन फादर साहब, जबरदस्त लोग यहाँ बोल के गए थे कि जब हमारे आत्मिक पिता आएंगे तो यीशु यहाँ पे आएगा और निकलेंगे तो चमत्कार होगा। आज आप उतरे हैं इस वेदी पे तो चमत्कार होगा। आज आप उतरे हैं इस वेदी पे ये भाई सुरेंद्र बता रहा है बचपन से इनको खून की उल्टी आती। उठाओ और चेक करो, चेक करो। आज उठाओ और चेक करो, चेक करो। आज कोई जन ना जाएगा जिसके घर में वो बैग भर के गवाइयों के ना लेकर जाएगा। उठाओ हाथों को, चेक करो, तुम चंगे हो चुके हो। एक और बड़ी गवाही है जी, भाई का नाम प्रदीप राज और गया से है और पिछले लंबे टाइम से इनके लीवर में स्वेलिंग होने के चेक किया जी। आपकी प्रार्थना के बाद इनके लीवर का साइज डॉक्टर साहब बता। आपरियों के बंधन टूट जाएं, पेट की बीमारियां टूट जाएं, शुगर के रोग टूट जाएं, जाते रहे यीशु के नाम से। ये बहन बता रहे हैं पिछले 10 साल से इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, दिल की बीमारी थी। जब डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने बताया कि स्टंट डालने पड़ेंगे। और ये बता रहे थोड़ा सा चलने से सांस चढ़ता था, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे ही आपने शब्द रिलीज किया कि जंप करो, तुम्हारे हार्ट के रोग जा रहे हैं। ये बता रहे हैं इन्होंने जंप मारे, चल फिर कर अच्छे तरीके से चेक कर लिया, कोई सांस नहीं चढ़ा, सारी हार्ट की बीमारी जा चुकी है पूरी। सुनो क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो हम बोले मेरा छोटा छोटा बच्चा, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। आपने बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। अगर मरना होगा तो ईश्वर जीवन दिए हैं तो वही मारेंगे। ओ, सुनो क्या बोल रहे हैं। वही हमको ठीक होगा। और देखिए हमारा ठीक हो गया, ना चल पाते थे, ना ज्यादा बोल पाते थे, ना उछल पाते थे। आज डीजे के सामने भी नहीं रह सकते थे। हाँ। लेकिन आज डीजे के सामने हम अभी नाच रहे हैं पूरा एकदम। ओ नाचो नाचो। सुनो वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है हम डीजे के सामने, मतलब बड़ी साउंड के सामने जाना मना किया था और बोला था ऑपरेशन होगा, स्टंट डालने पड़ेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला आज? बदलाव करो, तुम्हारा ऑपरेशन यहाँ पे परमेश्वर के दूत कर देंगे। बदलाव करो अपने शब्दों में, अपने जीवन में, तो तुम बड़े बड़े मिराकल देखोगे यीशु के नाम से। फादर साहब, आप बड़े बड़े मिरेकल बोल रहे हो और चमत्कार बोल रहे हो और परमेश्वर उन शब्दों को अभी इसी वक्त पूरा कर रहा है। भाई का नाम अनिल माझी है जी और ये पिछले 15 सालों से इनको कानों से कम सुनाई पड़ता था जी। और अभी आपने बदलाव की बात बोली और फादर साहब इनके कान आपके शब्द ही खुल गए हैं जी। जीसस। कितनी देर से थे? 15 साल से फादर साहब कान बंद थे। 15 साल से कान बंद थे। अब कितने साल से बंद थे भी? 15 साल से कम सुन रहे थे। 15 साल से। अच्छा, आपने इलाज नहीं करवाया? इलाज करवाए थे तो डॉक्टर बोला था कान की तरह फट गया है, नहीं होगा। कान का पर्दा फट गया है जी। पर्दा फट गया है जी फादर साहब। क्या बोलते हैं, अब नहीं चंगा होगा? नहीं, अब अभी सही हो गया। ओ जीसस। अंडर आर्म के नीचे रसौली थी, अब ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहां चलेगी। जैसे ही आपने बोला। कहां? काखी पर था, हाथ में। अच्छा, हाँ था, इतना बड़ा, अचानक से ठीक हो गया। बड़ा हाथ था यहाँ से? हाँ यहाँ पर था, नीचे, हाथ के नीचे। अच्छा। और कितने साल से था? नहीं, 5 दिन से था। 5 दिन से। अभी नॉर्मल है। गॉड ब्लेस यू। ये 6 महीने। ओए माइक सिग्नल है। जीसस।
हार्ट की प्रॉब्लम थी। हाँ। ये भी बता रहा है डीजे के सामने नहीं आ सकते थे, हाँ। चल फिर नहीं सकते थे। हाँ। ये बच्चा ये बता रहा है इसे उठाकर 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते थे। अच्छा। आज जैसे ही आपने वर्ड बोला हाँ। कि 3 जंप मारो, हाँ। हार्ट के रोग जा रहे हैं। हाँ। बता रहा है 3 जंप मारे, 15 से 20 मिनट हो गए ये बच्चे को उठाए हुए, साउंड के सामने खड़े हैं। हाँ। कोई सांस नहीं चढ़ा, अच्छी तरह से चेक कर लिया, सारा हार्ट का रोग छोड़ के जा चुका है जी। ओए सुनो सुनो, वो पीछे वो किनारे पे जितने लोग खड़े, ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहे हैं कि इनको भी मना किया था कि बड़ी साउंड के पास मत जाना। अपने बच्चे को बोलते हैं 2 मिनट भी पकड़ के खड़े नहीं रह सकते थे। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है भाई? मेरा भी ऐसे हार्ट का बीमारी था और लहर शरीर में लहर रहता था और पूरा झुनझुनी भी रहता था और बहुत अच्छा है। अभी दवा भी नहीं खाते हैं और चल भी पाते हैं। अकेला भवन घूमते हैं, सत्संग में चर्च में चलाते हैं अकेला एगो बच्चा के लिए। 20 साल का लगोरिया, 20 साल का लगोरिया, 30 ईयर 20 फादर साहब, 21 साल दा हाँ जी, लकोरिया। लकोरिया। हाँ। शरीर में सूजन, कमर दर्द, मतलब अगर लकोरिया है तो शरीर उठेगा ही नहीं। सुनो, अगर आपको गुप्त रोग है चेक करो, वो जा चुके यीशु के नाम से। जिनको सांस की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से उठाओ हाथों को, सब लोग हाथों को उठाओ। जिनको सांस की बीमारियां हैं वो जाती रहे यीशु के नाम से। लकोरिया, गुप्त रोग, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपने अभी थोड़ी नेम ऑफ जीसस। आपने अभी थोड़ी देर पहले शुगर के लिए प्रार्थना की जी, और शुगर बहन की 250 से ऊपर रहती थी हमेशा जी। हाँ। और अभी जस्ट डॉक्टर साहब ने आपके शब्द देने के बाद चेक किया, 125 हो गई जी शुगर। जीसस। फादर साहब, क्या क्या प्रॉब्लम था आपको? जैसे आप बता रहे हैं 20 साल दवाइयां नहीं ली? नहीं, दवाई नहीं खा रहे हैं जब से जाइए। क्या होता था? 20 साल से इनको ओरिया की बीमारी था। अब जब से 6 महीना से यहाँ आ रहे थे ना, तो हाँ। पूरा रीति से आजाद था। अब ठीक हो? जी। फादर साहब, फादर साहब, ये 10 साल से बता रहे, 10 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। हाँ। गर्दन में दर्द रहता था। हाँ। गर्दन इधर उधर मुड़ता नहीं था, कमर में दर्द रहता। हाँ। हाथ बाएं ऊपर नहीं उठा पाते थे। हाँ। आज जैसे ही सर्वाइकल के लिए आपने वर्ड बोला, चेक किया, 10 साल का सर्वाइकल का दर्द छोड़ के जा चुका है, बाजुएं ऊपर जा रही है, पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं जी। सुनो 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 सुनो, आप चेक करो, आपके घर में मुझे दिखाई दे रहा कुछ 4 पाई पे लेटा हुआ था, वो उठ नहीं सकता था पता नहीं कितने सालों से। अभी फोन करो, चेक करो, वो उठ चुका है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। भयंकर 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 मिराकल हो रहे फादर साहब। 1 साल से गर्दन पे गिल्टी थी, 1 साल से गर्दन पे गिल्टी थी 1 साल से। हाँ जी। हाँ। तो जैसे ही आपने बोला कि करो जंप, वो शक्ति आपको छूने के लिए जा रही है, रसौलियां गिल्टियां जा रही हैं। हाँ। तो वैसे ही गिल्टी खत्म हो, अभी अब ढूंढ रहे हैं ही नहीं है। पूछो पूछो पूछो, क्या मेरा नाम खुशबू कुमारी है हाँ। और मेरा 1 साल से गिल्टी था। डॉक्टर के यहाँ दिखाते थे ना, तो दवा खाते थे तो पूरा मतलब और फूल जाता था, पूरा इतना गला रहता था। हाँ। फिर जब आपको पट मिला ना दादाजी, अभी अभी क्या हुआ फिर? अभी मेरा गिल्टी पूरा एकदम नॉर्मल हो गया। जीसस। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा भी सुनता नहीं था। माइक अच्छा लो पहले आप। फादर साहब, बेटी पिछले 2 महीने से कहती टेढ़ा चलती सी, मैं हाँ। चलती थी और चलने में बहुत तकलीफ थी जी। हाँ। आज उसने बोला अगर ये सही है यहाँ पे, तो कहती मेरे पाँव ठीक हो गए। देखिए जी। कुछ बोल रही है फादर साहब। क्या? हम बोले थे क्या कि मेरा पैर सही हो जाएगा तो हम पिताजी का गवाही देंगे। तो जब आ रहे थे ना, तो मेरा पैर बहुत दुखा रहा था, तो बोले आप गवाही दिए ना, तो पैर सही हो गए। ओ जीसस। क्या था पैर को? पैर को ना हम झुलवा झूल रहे थे ना, पैर से तो गिर गए थे, तो बहुत पैर दर्द टेढ़ा लगा था। तो टेढ़ा भी चल रहे थे। फिर पट्टी
तो दर्द दे रहा था। अभी अभी चेक करो, चेक करो, ठीक हो चुके हो। 3 नंबर का चश्मा लगो यासी जी। लीवर च सोज सी, लीवर में सोज था। ये बता रहे कि नीचे रसौलियां थी। 1 साल से दवाइयां ले रहे और ना खाया जा रहा अच्छी तरह से, ना पिया जा रहा। लेकिन आज जैसे ही आपने बोला कि आप जंप करो, आप क्रिसमस सेलिब्रेशन करने आए हो, आज ही वो दिन है। चाहे जनरेटर बंद हो, चाहे बिजली जाए, कुछ भी हो, आज आप छूट के जाएंगे, अपने परिवारों को छुड़ाएंगे। तो जैसे ही जंप करा, बोलते सब कुछ नॉर्मल हो गया। लीवर की रसौलियां थी, कितने साल से थे? 1 साल से थी सर। 1 साल से? डॉक्टर क्या बोलता था? डॉक्टर बोला धीरे धीरे आराम हो गई। अच्छा, और आज एकदम सही हो गया? अभी तो चेक किया सर, अभी तो आराम है। सुनो, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, आपको बोला है फैटी लीवर या कुछ भी, उठाओ हाथों को, तुम्हारे लीवर अभी नॉर्मल होने जा रहे हैं। जितनों को लीवर की समस्या, वो पीछे मुझे लग रहा है उनको यही समस्या है। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, दूध जाए, तुम्हारे शरीर के सारे फंक्शन, लिवर फंक्शन नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। चेक करो, तुम चंगे हो चुके हो। फादर साहब, ये 3 नंबर का चश्मा लगा हुआ था पिछले 6 महीने से। बता रहे हैं कि आप यहाँ से 50 फुट दूर खड़े हो। ये बता रहे हैं कि 5-7 फुट पे भी इनको धुंधला दिखाई देता था। उससे आगे दिखना बिल्कुल बंद हो जाता था। जीसस। अब जैसे ही आपने वर्ड रिलीज किए कि आंखों का धुंधलापन जा रहा है, ये चश्मे के बिना आप यहाँ से 50-60 फुट दूर खड़े हो। बता रहे हैं आपको साफ देख पा रहे हैं बिना चश्मे के। फादर साहब, बहन बता रही है पिछले 1 साल से छाती में दर्द था जी, इन्फेक्शन था, और कह रहे हैं जब भी बैठते थे, खाना खा के अगर बैठ जाते थे तो पूरा कहते पानी आने लग जाता था, इतना इन्फेक्शन था जी। और लंबे टाइम से दवाइयां ले रहे, लेकिन ठीक नहीं हुआ। आज आपके शब्द को जैसे ही ग्रहण किया है जी, रिसीव किया है, परमेश्वर ने परमानेंटली 3 साल का अस्थमा चला गया फादर साहब। 3 साल का अस्थमा। अस्थमा से? हाँ, मैं 50-30 साल का दामा हमारा है। अस्थमा था 3 साल से। 3 साल से पंप लेते थे? नहीं सर। अच्छा, अभी जंप किया, चेक किया? अभी भी वो सही रहता है। जंप करके देखा, भाग के? सोने घड़ी सांस लेने हैं? हफनी आता था बोलते जब भी दौड़ता। हफनी था जी, अभी ठीक हो गया। हाँ जी। जीसस। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। 5 साल से अस्थमा था फादर साहब। एक और 5 साल से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से क्या होता था? माइक दे दो। धनवंती देवी नाम है। मेरा हमको 5 साल से हफनी था। अभी नाचे कूदे तो अच्छा था। अभी नाच कूद रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है। सुनो और उठाओ हाथों को। सुनो, अगर आपका मन है कि आज मैंने छुड़ाना है अपने परिवारों को, अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो, उठाओ हाथों को। उठाओ। आपने क्या करना है? हाथों को उठाओ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, उनके घरों में अभी दुष्ट आत्माएं जाती रही यीशु के नाम से। तुम्हारे बीमारियां टूट जाएं घरों में यीशु के नाम से। तुम्हारे शरीर से दुष्ट आत्माएं जाती रहे। जादू टूनों के ऊपर आग जाए और वो जल जाए। जितने जादू टूने किए तुम्हारे घरों में जलाए जाए, जल जाए, उन पे आग पड़े और वो टूट जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए। जाते रहे यीशु के नाम से। सुनो, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। हाथों को हिलाते ही आप जब जंप करोगे, आप चेक करोगे, चंगे हो जाओगे। बोलो हालेलुया। जंप करो। पाएंगे। और 3 लाख रुपए। 5 साल से। क्या नाम है? कहाँ से आया? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जी। कोटरमा से। हाँ। गिल्टी थी 5 साल से, हमें लगा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हमने गिल्टी थी जी। हमने आया, चेक किया। कह रहे, बता रहे कि फादर साहब कहते हैं कि मुझे बोला गया था ऑपरेशन कराने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर हमने नहीं करवाया। हम लोग भरोसा था यहाँ पे
तो हमने तेल आज की सभा के ऊपर भरोसा था जी, आज आप आएंगे, हाँ। प्रार्थना होगी, तो यही था। जी जी अच्छा और प्रार्थना किया, चेक किया तो खत्म हो गया। खत्म हो गया जी, ऑपरेशन कैंसिल, गिल्टी गायब है साहब, इस बेटी के ब्रेस्ट में गिल्टी थी 1 साल से। हाँ आज जैसे ही आपने बोला जंप करो, इनकी भी गिल्टी गायब हो चुकी है। सुनो सुनो, उठाओ हाथों को। ओ मैं आपके बीच में कुछ ही मिनट हूं, उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं आज संपूर्ण छुटकारे हो तुम्हारे घरों में, आज संपूर्ण छुटकारे हो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आदतों में छुटकारे हो। आज 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 संपूर्ण छुटकारे आप लेकर जाओगे। और सुनो, आज क्या करना है आपको पता है? जब घर पे जाना है तो जाते ही अपने घर के ऊपर हाथ रखना है और बोलना है कि मेरे घर में आज बदलाव आए, मेरे घर में आज बदलाव हो, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की शक्ति को लेके आया हूं। परमेश्वर के, प्रभु यीशु के जन्मदिन के ऊपर मैं आनंद मना के आया हूं। आज मेरे घर में बदलाव हो। आप आज बड़ी शक्ति को लेकर जा रहे हो, पवित्र आत्मा की शक्ति को, और तुम्हारे घरों में आज बड़े बदलाव होंगे यीशु के नाम से। सुनो, आप जैसे ही घर पे हाथ रखोगे और घर के अंदर जाओगे, जो आपके घर में बीमार है, कमजोर है, कोई भी, अगर आपका फाइनेंस कमजोर है, पैसा कमजोर है, बीमारी है, आप जैसे ही बोलोगे उसी टाइम वो बल से भर जाएगा यीशु के नाम से। इसलिए आपने इस बात को बोलना है, तुम आजाद हो चुके हो यीशु के नाम से। 30 साल से जमा था, और आज जैसे ही आपने बोला शब्द जब दमा। किया, दवाई भी चल रही है। दमा? हाँ जी, 30 साल से। 3 साल से फादर साहब, तीन 3 साल से। अच्छा। तो जैसे ही आज जंप किया, हाँ। उसके बाद दौड़ के चेक किया, अब कोई हफ्ते नहीं आपने है। दौड़ कर देखा? चंगे हो गए हो? जीसस। फादर साहब, बहुत बड़ी गवाही है फादर साहब। खुशी, बेटी का नाम खुशी है जी। हाँ। बचपन से कहते बोली नहीं है, कभी नहीं बोली? कभी नहीं बोली जी, और बचपन से। चलती भी नहीं थी जी। कितने साल की है? 12 साल। 12 साल। 12 साल की बेटी है। खुशी नाम है, और 12 साल से ना बोलती थी ना चलती थी जी। हाँ। और आज शब्दों को ग्रहण करने के बाद आपका महासामर्थ्य हाथ इन पे आया है जी, और 12 साल के बाद शब्द निकल रहा है। बोलो जय मसीह। जय मसीह। ओ फादर साहब चल भी रही है। 12 साल बाद खुशी ने चलना शुरू किया आपकी प्रार्थना के बाद फादर साहब। शुरू किया 12 साल चलना शुरू किया और बोलना शुरू किया जी। चल भी रही है और बोल भी रही है। ये इनकी फादर साहब, ये इनकी दादी है जी, ये बता रहे हैं क्या होता था इनको। क्या हुआ? बचपन से नहीं कुछ बोलता था, न बोलता था। और यहाँ पर कहाँ से आए हो आप? बांधी से आए हैं, बांधी इसमें लिखा है, बांधी घर है। अच्छा, क्या हुआ था ये बचपन से? ये बचपन से नहीं, एक ट्यूमर था, ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। ओ ट्यूमर था इसके दिमाग के। हाँ। अच्छा, और ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से बोलना बंद होगी, हाँ, बोलना बंद हो गया, चलना भी बंद होगी। चलना भी बंद हो गया। अभी आज क्या हुआ? आज बोलने लगा है भी, बोला है भी, बोलने भी लगी और चलने भी लगी।
देखो, क्रिसमस किसके घर में है? तुम्हारे घर में क्रिसमस है, तुम्हारे घर में है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा बोलना भी नहीं, चला भी नहीं, आज से हर एक घर में नाचना होगा। नाचना नाचना। आपको पता नाचना किन घर में होता है? जहां खुशियां ही खुशियां हो, कोई गम ना हो। तुम्हारे घर से हर उदासी यीशु के नाम से जाती रहे। फादर साहब, तुम सदा के लिए आनंद और खुशियों से भर जाओ आज। फादर साहब, ऐसा क्रिस है जाता है जी। जीसस 12 साल बाद इसने बोलना शुरू किया और चलना शुरू किया। गॉड ब्लेस यू। 20 साल से बवासीर थी। 20 साल से जख्म हो जाते थे बवासीर के। बताते 20 साल हो गए दवाइयां खाते, कभी जख्म ठीक नहीं हुए। जीसस आज जैसे ही आपने वर्ड रिलीज किया कि बवासीर छोड़ के जा रहा है, वॉशरूम में अभी चेक करके आए हैं, सारे जख्म सूख चुके हैं, ठीक हो चुके हैं पूरी तरह। जीसस 5 साल से धुंधला दिखाई देता था। 5 साल से जैसे ही आपने जंप करने के लिए बोला, 5 साल से धुंधलापन खत्म हो गया। अच्छा सुनो भाई, एक बार और सुनो। जिनको धुंधला दिखाई देता है, कोई भी हो, उठाओ हाथों को। यहां से शुरू होगा और यहां तक ही खत्म करेंगे। जो धुंधला दिखता है जिनको, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति आज तुम्हारी आंखों के ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारा धुंधलापन जाता रहे सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चेक करो, तुम्हारा धुंधलापन जा चुका है। कि उस रस्म को किया जाए जो जन्मदिन मनाने की, परमेश्वर यीशु मसीह का बड़ा दिन क्रिसमस मनाने की, आज जब तुम ये केक लेकर जाओगे, तुम्हारे घर से कड़वापन जाता रहेगा, मीठापन आ जाएगा। ओ उछलो, कूदो, नाचो। यीशु हुआ जिंदगी जी, यीशु हुआ जिंदगी जी, चमत्कारी होगा। ओ सुनो, परमेश्वर के जन्मदिन पर आए हो आप और ऐसे ऐसे नाच रहे हो, जंप करो, उछलो, कूदो, अभी चमत्कार हो रहे हैं इसी समय। नचिदा नहीं कदे यीशु हुआ प्यारी न जोगे, मैं नचिदा नहीं कदे यीशु हुआ प्यारी न जोगे, मैं नचिदा नहीं कदे महाअभिषेक न जोगे, मैं नचिदा नहीं कदे महाअभिषेक न जोगे। यस 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 जन्मदिन पर क्या, अगर आप, इसलिए आज आपने सेलिब्रेट करना, ये नाचना, ये सेलिब्रेशन तुम्हारे घरों पे सदा बनी रहेगी, आमीन, सदा बनी रहेगी यीशु के नाम से।